बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुकालमा टीवी के आज एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत से व्यूअर्स ने बात की थी क्रिकेट के हवाले से, एक बात की जाए, तफसीली प्रोग्राम किया जाए और ये जो सारा पाकिस्तान इंडिया के पर्सपेक्टिव में हुआ हमारा एशिया, ये जो एशियन क्रिकेट चैम्पियनशिप थी उसमें, तो आज हमने दावत दी है जनाब मोही शाह साहब। ये सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं पाकिस्तान के, द न्यूज़ के बड़े सीनियर साथी हैं और मार्च में इंशाल्लाह स्पोर्ट्स की जो इनकी परफॉर्मेंस है उसकी बेसिस पे इनको तमगा इम्तियाज़ भी अवार्ड किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच मोही शाह साहब, आप आए। प्लेजर। नाजरीन जानना सर चाह रहे हैं बेसिकली कि ये जो सारा एक दो आस्पेक्ट है हमारे प्रोग्राम के। एक तो वेरी स्पेशल ये है कि जो पाकिस्तान इंडिया ये जो परफॉर्मेंस भी रही हमारी, और उसके बाद ये जो कंट्रोवर्सी सारी हुई है, इसका थोड़ा सा आगे जाके हमें अब क्या इम्पैक्ट नज़र आता है और पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट का जो फ्यूचर है इस पर्सपेक्टिव में आप कैसे देखते हैं। और दूसरी थोड़ी सी हम सर बात करेंगे ये जो ओवरऑल हमारी जो क्रिकेट की परफॉर्मेंस है उस हवाले से, हमारा पाकिस्तान का क्रिकेट किस तरफ जा रही है, इसमें क्या बेहतरी होनी चाहिए। देखें जी, ये बड़े डिफरेंट टॉपिक्स हैं और सबसे पहले आगाज़ करते हैं, बात करते हैं एशियन क्रिकेट जो कप हुआ है, एशिया कप हुआ है, उसके बारे में। देखिए, एशिया कप जो है ये इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा इवेंट होता है और इसकी सारी जो इनकम होती है वो एसीसी की जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको जाती है। तो सबकी कंट्रीब्यूशन होती है तब जाके ये डेवलपमेंट की में अपना रोल प्ले करती है। और बड़ी अजीब सा सिनेरियो बना जब सूर्या कुमार यादव ने टॉस पे ड्यूरिंग सितंबर 14 को, जो पहले संडे को पाकिस्तान और इंडिया का मैच, जो पूल का मैच हुआ था, पहला मैच जो ये हुआ था। पूल का मैच था। पूल के मैच में जो हैंड शेक नहीं किया, नेवर बिफोर इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री सच इंसिडेंट अकर्ड। मतलब ये सिंपल सी बात है, दुनिया क्रिकेट में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक कप्तान दूसरे कप्तान से हैंड शेक न करे। और ही वॉज टेकन बाय सरप्राइज। जो अपना एंडी पाइक्रॉफ्ट थे, जो मैच रेफरी थे, हाँ जी, उन्होंने बिल्कुल उसी टाइम आके बता दिया बिल्कुल। सलमान अली आगा को कि आपने हैंडशेक नहीं करना। हालांकि ये देखा जाए तो एंडी पाइक्राफ्ट का इसमें कोई कोई तलक नहीं। मतलब ही डजंट सपोज टू टॉक टू कैप्टन कैप्टन। डायरेक्टली। मतलब उसके पास अगर कोई ऐसी बात थी या ऐसे उसके जहन में था, उसको सीधा जाके मैनेजर से पहले बात करनी चाहिए थी। लेकिन उसने बाद में को माफ़ी मांगी या उसने कहा जी मेरे से गलती हो गई है, या ये इस तरह मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन बड़ी हाँ, ये डीप चली गई। कंट्रोवर्सी भी बड़ी वो उस वक्त जी बढ़ जी गई थी, बाइकाट तक सिचुएशन पहुंच जी जी गई थी। नहीं, इम्प्लीकेशन देखें इसकी बड़ी है। आप अगर इस तरह की हरकत करते हैं, आपका मतलब है जो सूर्या कुमार है या इंडियन क्रिकेट बोर्ड है जिसको बीसीसीआई कहते हैं, अगर वो इस तरह की हरकत करता है या करवाता है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, एक लोगों को जी सूर्या को ये इंडिविजुअल एक्ट काम नहीं हो है। ही नहीं सकता। ओके। और बीसीसीआई का ये कहा गया, जो उन्होंने आगे एग्जीक्यूट किया, या जो प्लान बनाया था वो बीसीसीआई ने बनाया था। इसमें लोगों को अगर कोई शक है तो वो शक नहीं होना चाहिए। सही। सिंपल सी बात है, जब उन्होंने कहा तो उन्होंने ये आगे से ये हाँ, इस हरकत बिल्कुल की। मेरा ख्याल है ये शक तो खुद ही दूर हो गया, जो आहिस्ता आहिस्ता आगे चीज़ें हुई सारी, उनसे तो ये शक बिल्कुल दूर हो बिल्कुल जाना दूर हो चाहिए। गया। किस तरह उन्होंने स्टैंड जी लिया, हाँ, किस तरह उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ और हरकत करनी ट्रॉफी के शुरू वक्त कर दी। लेट गए ज़मीन पे, जनाब जी हमने जी जी ट्रॉफी जी नहीं जी लेनी। नहीं नहीं, वो तो है। इसके अलावा भी ना देखे ना, आप ट्रॉफी के लिए जब फाइनल होता है उससे एक दिन पहले दोनों कप्तान आते हैं और ट्रॉफी के साथ एक सेशन कराते हैं, फोटो जी सेशन हाँ, होता है, जो पूरी दुनिया में चलता है कि कल फाइनल है, ये ये ट्रॉफी किसकी दोनों होनी है, लड़ेंगे इसकी होनी आपस है, में। हाँ इसके जी। लिए दरमियान में वो ट्रॉफी रखी जाती है। और उस ट्रॉफी की फोटो सेशन तक सूर्या कुमार यादव नहीं आया। अगर आप समझते हैं कि पॉलिटिकल माइलेज यहाँ से गेन करनी है, आप समझते हैं कि वो जंग जो आपने हारी हुई है और बुरी तरीके से हारी हुई है, उसका कोई इसमें से आपको कोई एडवांटेज मिल गुस्सा जाएगा निकाल लेंगे तो आप। वो आपकी गलतफहमी है हाँ, और वो उससे आपकी और बेइज्जती होनी है। और उससे आपकी और बेइज्जती इंडिया की हुई है ऐसी हरकत से। हाँ, जो जिसको नहीं भी पता था जंग का, उसको वो भी उसका पता लग गया खुल के। लेकिन मेरा ख्याल है कि टू बी फेयर मोहिशा साहब, ये सिर्फ पाकिस्तान, सॉरी इंडिया को नहीं हम ब्लेम कर सकते। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ इमोशंस जो हैं क्रिकेट में, क्रिकेट के हवाले से पूरे पाकिस्तान के लोगों के हैं सेंटिमेंट्स, लेकिन जो हारिस रऊफ़ ने भी ग्राउंड में इशारे किए सारे, वो भी एक पॉलिटिकल एंगल ही था। देखे ना, आउटकम ऑफ देखें। दैट इंसिडेंट ना, जी। आप अगर एक चीज इनिशिएट कर देते हैं, जी। तो आप अगर किसी को देखें, किसी को बुरा भला कह देते जी। हैं,
तो और फिर एक आप रिएक्शन उसको आप कह रहे हैं कि वह उसको रोकेंगे नहीं हाँ, आप, वो रोक नहीं हाँ, सकेगा। लेकिन मेरे ख्याल है दोनों तरफ से ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। देखिए ये तो किसी पॉलिटिक्स से सूरत मैं ये फ़ील करता हूँ कि ऐसी हरकत स्पोर्ट्स फ़ील्ड में, क्रिकेट फ़ील्ड में, हॉकी फ़ील्ड में, किसी और अगर आप किसी इवन स्क्वॉश कोर्ट में आप खेल रहे हैं, टेनिस कोर्ट्स में आप खेल रहे हैं, ऐसी हरकत ना करें। इससे इससे एक इमेज ऑफ द गेम जो है वो डिस्ट्रॉय होता है और एग्ज़ैक्टली इंडिया ने किया। हालाँकि मैं इंडिया को एक्सपोर्टिंग नेशन समझता था, मैं समझता था कि ये बड़ा मतलब स्पोर्ट्स की जब बात आती है तो शायद ये इस तरह की, लेकिन वो बहुत ही बुरी हरकत उन्होंने की और अपने आप को टोटली उन्होंने ना एक्सपोज़ एक एक्सपोज तरह से एक्सपोज़ कर एक्सपोज दिया। कर दिया, और ज़ाहिर है रिएक्ट करने पे भी आपने दूसरी टीम को मजबूर कर दिया। लेकिन ये सारा कुछ जो हुआ, चूंकि अब पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो एशिया क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन है। जी। तो वो जब ट्रॉफ़ी देने गए, ट्रॉफ़ी वो नहीं देने आए, फिर वो ग्राउंड छोड़ के चले गए। अब आगे इस कंट्रोवर्सी को आगे आपके ख्याल में एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो कैसे लेके चलेगी? देखिए, सबसे पहले तो देखिए एक रूल्स और रेगुलेशन होते हैं हर चीज़ के। जिस तरह आईसीसी की रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आईसीसी कहता है कि जब ट्रॉफ़ी दी जाएगी तो ट्रॉफ़ी आईसीसी का चेयरमैन देगा। हम्म। जो भी वर्ल्ड कप जीतेगा उसको जो ट्रॉफ़ी देगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। एसीसी की ट्रॉफ़ी जो है, एशियन क्रिकेट काउंसिल की ट्रॉफ़ी जो है, एशिया कप की जो ट्रॉफ़ी है, वो चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल देगा। तो मोहसिन नकवी बिल्कुल यहाँ पे ठीक हैं, इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि उनको देनी है और रूल के तहत उनको ही देनी है। अगर वो लेने नहीं आते तो फिर उनका कोई हक भी नहीं बनता कि ये ट्रॉफी उनको इस तरह मिले। ट्रॉफी उनको मिलेगी तो हम्म। फिर किसी तरीके से मिलेगी और एग्जैक्टली वो हुआ तो ट्रॉफी लेके चले गए। यहाँ पे अब सबसे बड़ा ओनस जो है दैट इज ऑन एसीसी। एसीसी की प्लेटफॉर्म पे और लेटेस्ट मैं आपको बताऊं जी। कि आज एसीसी की मीटिंग होने चली है दुबई में। मोहसिन नकवी उसको चेयर करेंगे, सिंस ही इज़ द चेयरमैन, मोहसिन नकवी उसको चेयर करेंगे और मोहसिन नकवी ही देखेंगे कि यहाँ पे और अपने जो मेंबरान हैं उनसे कंसल्ट करके कि ये हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि ये कंट्रोवर्सी किस तरह इनिशिएट हुई, इसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन किसके खिलाफ हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। हर एक अपनी राय देगा। मेंबर कंट्रीज़ हैं, सारी मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो अपनी राय से उनको करेंगे, बिल्कुल, वो डिस्कस करेंगे, रिव्यू डिस्कस करेंगे। करेंगे और अपनी 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 पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे कि ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। और होपफुली कि आईसीसी की जो मीटिंग, आईसीसी की बात कर रहा हूँ, उनकी मीटिंग होनी है नवंबर में, उससे पहले ही कोई एसीसी के प्लेटफॉर्म पे कोई ना कोई एक्शन लिया जाए और लेना चाहिए भी। देखें, जब कोई ये बात आती है ना, कोई आईसीसी की बात, तो वो कहते हैं जी कि ये सिंस इट इज एन एसीसी इवेंट तो एसीसी जाने, इनका काम जाने। तो भाई अब हम अगर एसीसी का इवेंट है तो मोहसिन नकवी चेयरमैन है तो एक्शन ज़रूर होना चाहिए। इस प्लेटफॉर्म से एक्शन होना चाहिए। खासकर सूर्य कुमार यादव के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए और अगर उनके बिहाइंड बीसीसीआई है तो बीसीसीआई से पूछा जाए कि आपने इस तरह की हरकत क्यों की और अपने कप्तान को एक ऐसी बात पे करने पे मजबूर क्यों किया कि जिसका स्पोर्ट्स से या क्रिकेट से कोई लेना बिल्कुल, देना नहीं। एक बदमज़गी हुई। लेकिन ये एक तो नाज़रीन ब्रेकिंग न्यूज़ कह लें, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कह लें कि आज 30 सितंबर को शाम को पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक अब एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो बोर्ड है, उन्होंने इस मामले को, जो कंट्रोवर्सी हुई पाकिस्तान इंडिया की, उसको टेकअप कर लिया उन्होंने। और उस पे को क्या रिकमेंडेशंस आती हैं, क्या डिस्कशंस होती हैं, वो फिर आगे जाके किस तरह आईसीसी के प्लेटफॉर्म पे जाएंगी, वो आगे हम देखेंगे। लेकिन इसमें एक छोटा सा सवाल, और इसका अगर आप मुख्तसरन सर जवाब दें। एसीसी तो कर लेगा, आप रिव्यू मीटिंग भी कर लेगा, लेकिन एसीसी में तो प्रेसिडेंट चेयरमैन थे, लेकिन वो सारा मामला उनके होते हुए सारा हो गया बिलफर्ज। क्योंकि अब एक जो बीसीसीआई की आप बात कर रहे हैं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की, उसका कुछ हिस्सा या पार्शली तो आईसीसी में भी वही लोग हैं। तो अगर ये मामला आगे जाके भी इसी तरह रहता है, खुदा न खास्ता, आइडियली तो नहीं होना चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि जुज़ वक्ती तौर पे इस सारे जो पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट मैच आगे कहीं ना कहीं जब सीरीज़ होंगी, तो क्या उनको अभी रोक देना चाहिए या क्या करना चाहिए? इसका वे आउट क्या तलाश करना देखिए चाहिए? एक या तो तो टाइम पिंग दोनों कंट्रीज एक प्ले तो ही अब ना करें। देखिए, एक तो देखने वाली बात अब ये होगी कि पाकिस्तान और इंडिया की वुमेन टीम्स कमिंग संडे को एक दूसरे के खिलाफ खेलने हाँ, वाली हैं। वो जो आज से मेरा ख्याल है शुरू हो गया ना जो आज ये। से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, जी हाँ। वुमेन वर्ल्ड कप, जो इंडिया और श्रीलंका साथ को होस्ट कर रहा है, वो संडे को मैच खेलने वाले हैं। संडे को देखने वाली बात ये होगी, क्या इंडियन वुमेन को भी बीसीसीआई की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन कोई है कि ऐसी सिचुएशन या बदमज़गी आप होती है? पाकिस्तान की वुमेन के साथ ड्यूरिंग टास आप हैंड शेक ना करें। अगर इस तरह की बात है तो इसका मतलब है कि पूरा बीसीसीआई इस सारा जो वो गेम में सारी मुलव्वस कंट्रोवर्सी है। हाँ जी। गेम इनिशिएट ही उन्होंने की है, एक तरह से आप ये देखें।
और वो बड़ा डेंजरस चीज़ चली जाती है। दूसरा, आपने आईसीसी की बात की। देखिए, आईसीसी ज़रूर इंडियन लॉबी उसको इस वक्त डोमिनेट कर रही है। जय शाह हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव इंडियन है, लेकिन वहाँ पे मेंबरान जो सीनियर मेंबर्स हैं, ख़ासकर ऑस्ट्रेलिया, ख़ासकर इंग्लैंड, इंग्लैंड के साथ आप ये समझें कि साउथ अफ्रीका, ये बड़े इम्पॉर्टेंट उन उसके मेंबर्स हैं, और ये लॉबिंग करके उनको आईसीसी की मीटिंग से पहले बताया जाए कि ये किस तरह कंट्रोवर्सी इन्होंने इनिशिएट करेक्ट। किया है, इसके इसके इसकी इसकी आगे इम्प्लीकेशंस क्या हैं, कितना ये डेंजरस है फॉर फॉर क्रिकेट। एक यस, तरफ भूल जाएं, आप एब्सोल्युटली देखें, स्पोर्ट्स के हवाले से हम बात एक कर रहे तरफ गिलानी साहब आप भूल जाएं कि ये कोई पाकिस्तान इंडिया का अपना मामला है। हैं। जी, मैं कहता हूँ ये अपना मामला नहीं है, ये ब्रॉडर सेंस पे देखा जाए तो ये वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट का मामला है। भाई, कल आप एक दूसरे एक एक पार्ट्स में आप जब सेपरेट हो जाएंगे, कुछ पाकिस्तान के एक तरफ आ जाएंगे, कुछ इंडिया की तरफ आ जाएंगे, या इंडिया के लिए कोई इस तरह बात हो जाएगी, तो फिर वो क्रिकेट को अफेक्ट करेगी। गेम ऑफ जेंटलमैन है ये, कोई मतलब है इसमें आप आके वो बॉर्डर की बातें यहाँ आके ना शुरू करें, फॉर गॉड सेक। आप प्लेयर्स को पूरा फैसिलिटेट करें, उनको फ्री हैंड दें कि वो क्रिकेट की बात करें जाके, और क्रिकेट जाके खेलें, और वो क्रिकेट की फील्ड तक महदूद एक रहें। दूसरे से हाथ भी मिलाएं और एक हाँ, दूसरे सब से कुछ बात करें भी आप, करें, बिल्कुल। वो क्रिकेट की फील्ड तक, विच इज़ बाहर स्पोर्ट्स जाके न करें। स्पोर्ट्समैन हमें स्पिरिट नहीं है, आप ना चाहिए, या किसी को ताल्लुकात भी नहीं रखें, चाहिए। गप-शप करें। हाँ जब जी। ग्राउंड से और बाहर निकलें आप, बेशक उनसे हैंडशेक न करें। हाँ, लेकिन क्या खुदा न खास्ता अगर सूरत हाल ऐसी, चूँकि मैं इस बैकग्राउंड के पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ शाह साहब, कि ये अभी तो नहीं हुआ, इससे पहले आपको याद होगा जब इन्होंने कहा था कि इंडिया मैच खेलने पाकिस्तान की टीम वहाँ ना आए, फिर वो एक न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस वो भी हुए थे, तो ये मामला तो बहुत पहले से चल रहा था। तो अगर आगे भी चलता है तो क्या फिर दोनों के क्रिकेट मैचेस ही नहीं होने चाहिए? आई मीन देखिए, सस्पेंड नहीं हो नहीं, जाए क्रिकेट? गिलानी सिर्फ दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर जी, रहे हैं, जब इंडिया पाकिस्तान नहीं आया, तो वो बड़ी अच्छा मेरा ख्याल है उस चीज़ को डील किया पाकिस्तान जी, क्रिकेट बोर्ड ने। यहाँ तारीफ करनी ज़रूर बिल्कुल। बनती है। थर्ड वेन्यू पे वो ले गए तो थर्ड उसको। वेन्यू पे उनके लिए इतना, पाकिस्तान के लिए इतनी परेशानी नहीं हुई। अब इंडिया में बड़े इवेंट होने हैं, तो पाकिस्तान थर्ड वेन्यू पे खेलेगा, तो इंडिया नहीं जाएगा। और इंडिया नहीं जाएगा तो वो इंडिया की एक जो क्राउड है, इंडिया की जो फैन फॉलोइंग है, वो पाकिस्तान को मिस करेगी अपने ग्राउंडों पे, इसमें कोई जी, शक नहीं है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, जो जनरेट करती है फाइनेंसेस और जो रेवेन्यू जनरेट होता है, वो पाकिस्तान इंडिया के मैच से होता है। और अगर पाकिस्तान आज इंडिया से खेलने से इनकार कर दे, तो ये खरबों अरबों डॉलर जो है ना, ये इस तरह फिर नहीं नहीं मिलेंगे। मिलेगा। बट कैसी सूरत हाल, तो खदशा है कि फिर अगर ऐसी सूरत हाल चलती रही, ये कशमकश और जी जी जी, चपकलश, तो ये सूरत हाल यहाँ तक आ जाए? देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इंडिया ने कोई और हटधर्मी की, किसी और एंगल से कुछ करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान अगले वर्ल्ड कप, अब जो वर्ल्ड कप फरवरी में है, उसमें स्टेक्स बहुत हाई हैं। आपको पता है उसका रेवेन्यू अनप्रेसिडेंटेड होगा, जिस तरह इस दफ़ा वुमेन वर्ल्ड कप का हुआ, उसका रेवेन्यू, और जी, रेवेन्यू से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा पाकिस्तान इंडिया के नो मैचेस से। मैचेस से। अगर पाकिस्तान ने इंडिया से खेलने से इनकार कर दिया, अल्टीमेट कर दिया कि हम इंडिया से नहीं खेलते, तो इनको बड़ा अफेक्ट होगा, इंडिया को एज ए होस्ट नेशन बड़ा अफेक्ट होगी, और रेवेन्यू पे बड़ा बहुत बुरा असर बट पड़ेगा। क्या ये खदशा मौजूद है? खदशा मौजूद ज़रूर है। मतलब अब कुछ ना कुछ सीन मैं समझता हूँ कि क्रिएट होने वाला है। आज आईसीसी की, जिस तरह आपको बताया कि मीटिंग है, इसके बाद आईसीसी की मीटिंग में होगी, और ज़्यादातर ये सारा सिनेरियो जो क्लियर होगा वो आईसीसी की नवंबर की मीटिंग जो है उसमें ज़्यादा होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी बात होती है जो जिसका स्पोर्टिंग एंगल नहीं है, जिसका पॉलिटिकल एंगल है, तो उसका इम्प्लीकेशंस बड़ी डीप होंगी और बड़ा बड़ा सीरियस होंगी। बिल्कुल, इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा क्लोज करके मैं परफॉर्मेंस की तरफ आना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले अगर मेरी नज़र में शाह साहब, ये जो अभी सूरत हाल हुई है, ये तो एक जंग की सूरत हाल के बाद हुई है, जिसमें इंडिया ने लॉस किया, पाकिस्तान ने माशाल्लाह विन किया। लेकिन उससे पहले भी हम जितने भी पाकिस्तान इंडिया के मैचेस, जो आप रेवेन्यू स्ट्रीम की बात कर रहे थे, बेसिकली तो देखें वो हम ये सारी जो इमोशनल है, इमोशंस हैं, ये सारे क्रिकेट के पाकिस्तान इंडिया के, वो उस जिंगोइज़म और उस एक राइवलरी पे बेस कर रहे हैं ना, जिस पे दोनों कंट्रीज़ प्ले करते हैं और बड़ी एक हाइप क्रिएट होती है। तो आप नहीं समझते कि वैसे ये जो हम सारी इस हाइप को स्पोर्ट्स में लेके आते रहे कई दहाइयों से, तो अल्टीमेट अगर कोई ऐसी जंगी सूरत हाल होने के बाद दोबारा एक मैच आया, तो उसका ये रिज़ल्ट, ये कॉन्सिक्वेंस एक है
कि अगर हम शुरू से ही ऐसी हाइप ना बनाएं कि दोनों जी राइवल कंट्रीज़ हैं, उनको मार देना, उनको हराना तो हमारे लिए जान का मसला है, हमारे लिए अना का मसला है। तो ये अगर ना हो तो मेरा ख्याल है एक नॉर्मल स्पोर्ट्स की तरह भी ये सिस्टम चल सकता है कि नहीं? देखें, जहाँ क्रिकेट की बात आती जी, है ना, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। अवॉइड इसलिए नहीं कर सकते कि पूरे वर्ल्ड में आपको फॉलो किया जाता है और हर जगह इस मैच के लोग दिन गिनते हैं कि वो मैच कब होना है। फिर वो हाइप इसलिए क्रिएट होती है कि पाकिस्तान इंडिया का एक हिस्ट्री भी है जी, और रिसेंटली तो जो वो जंग वाली हाँ, बात हुई उसके बाद ये और ट्रिगर हो गया जी, काम। तो वो आप अवॉइड नहीं कर सकते और स्पोर्ट्स की बात आप कर सकते हैं अदर देन क्रिकेट, लेकिन जब क्रिकेट की बात आती है तो बड़ा मुश्किल है इस हाइप को अवॉइड करना। मैं फिर नहीं समझता कि ये अवॉइड हो सकती। हाँ, अगर अवॉइड नहीं हो सकती तो फिर मेरा ख्याल है इसका वही बात, या तो फिर वो डू और डाई वाली सिचुएशन है इस टाइम कि एक इसका सोल्यूशन फिर प्रॉपर निकलना चाहिए, एशियन बोर्ड से भी निकलना चाहिए, आईसीसी देखिए, से भी मैं निकलना इसका चाहिए। वो आपसे भी जिस तरह पहले बात की है, मैंने कहा जी इसमें डिसीजन एक ही होना चाहिए और डिसीजन एक ही बनता है कि ऑन द फील्ड कोई पॉलिटिक्स नहीं। नहीं, जिस तरह हैंडशेक है वो करना है आपने, जिस तरह जो रूल्स है रिसीव करनी है रेगुलेशन है ट्रॉफी, मिलना है, उसको, हाँ, हाँ, करना है। उसको उसको आपने फॉलो करना है। ग्राउंड के बाद आप हाथ ट्रू, मिलाते हैं नहीं हाँ, ना मिलाते हैं मिले इट्स अप टू यू, ना हैं, ट्रू मिलाएं। उसके बाद स्पोर्ट्समैन जब फिर। आप फील्ड से निकल गए आप ना मिलाएं। हाँ, लेकिन इसका थोड़ा सिर्फ सा, एक ये मैं कहता हूँ हाँ, कि एक ये सेंसिबल अप्रोच ये होनी चाहिए, बाकी कोई मुझे उसका हल लगता नहीं। लगता नहीं है। ये थोड़ा सा इस पे भी आ जाएं कि बेशक जिस तरह आपने कहा कि हाइप तो बहुत होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है जो हमारी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस है ओवरऑल, और ख़ास तौर पे इंडिया से हार के हमने ये हैट्रिक कर ली इस एशियन कप में। तो ये हम अपनी परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर करें? हमारी परफॉर्मेंस भी मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा कंपैटिबल तो नहीं है इंडिया से, हम देखें। देखें, ये फाइनल तो पाकिस्तान ने खुद हाथ से छोड़ा जी। मैं कंसीड किया, मैं कहता हूँ कि कोई भी टीम 113 और 12.5 ओवर्स और उस पे जाके अगले 33 रन पे 9 विकेटें गिरा दे और पूरे ओवर भी ना खेले, ये हो नहीं सकता। और ये सिर्फ वहीं हो सकता है जहाँ गेम अवेयरनेस नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इस टीम के काफ़ी मेंबरान में और शायद थिंक टैंक भी पीछे ऐसा बैठा हुआ है कि जिसको गेम अवेयरनेस नहीं थी। वो उनको पता था। ये एक आप एक माइंडसेट से आते हो ना कि एग्रेशन है जी, जाके चढ़ाई कर देनी है, उड़ा के रख दो जी, जी, फलाना कर दो जी, ये कर दो, वो हाँ, कर एक दो। स्ट्रेटजी होती हाँ है, जी, एक पूरा। ये आप इम्प्लीमेंट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन मिडल ऑफ द गेम आपको अगर देखते हैं कि वो प्लान नहीं चल रहा तो उसको आपको चेंज करना पड़ता है। यहाँ मैंने देखा कि ये सिस्टम चेंज वाला कोई भी नहीं नजर आया। आप 113 पे, अगर 113 के बाद आपने 2-3 विकेट्स ऊपर से जल्दी गिरा दी, गिर गई पाकिस्तान की, वहाँ से स्लो हो जाना जी, चाहिए। टेम्पो उसका गेम का टेम्पो का नीचे लेके आना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, एग्रेशन और को थोड़ा कम सा उसको करके, होल्ड करना जी, चाहिए मैच एग्रेशन को को। कम करके टेम्पो नीचे, जिस तरह हॉकी में होता है ना जी कि ऊपर नीचे आपके 2 गोल हो गए ना, जी, तो आपने एक दूसरे को पासेस देना शुरू कर देते हैं कि बिल्कुल। वो हाँ, थोड़ा सा वो जो खेलें उनके प्रेशर है, साथ, डाइवर्ट करें। हाँ जी, हाँ, प्रेशर है उसको अवॉइड करने के लिए। यहाँ पे प्रेशर आ गया, 2-3 विकेटें। अब इससे मतलब आप ये देखें कि उस प्रेशर को हमने अवॉइड करने की कोशिश ही नहीं कोशिश ही की। नहीं की, बल्कि इसकी मिसाल अगले 3 ओवर आपको बड़े आराम से सिंगल टू लेके खेलना पास ऑन चाहिए। करने चाहिए जितने आखिरी बार। 4 ओवर में जब आपकी वैसे भी आपके पास पीछे 5 विकेटें बच जाती, आपका 135 140 स्कोर हो जाता, 4 ओवर आपके पास रह जाते, फिर आपने अटैक शुरू कर देनी है। जी, उस वक्त 5 ओवर हैं तो काफ़ी है। और मेरा ख्याल है जो अगली इनिंग्स जो दूसरी बारी इंडिया ने ली, उसमें ये मिसाल आपकी तो उन्होंने शो कर दी ना। देखें, बिल्कुल, उनके 3-4 एग्जैक्टली। पहले ही आउट हो गए, फिर एक बाद में किस तरीके से उन्होंने सारी तिलक पोजीशन वर्मा ने संभाली। जिस तरह की इनिंग खेली तो है, ऐसा तिलक हमें वर्मा ने, करना चाहिए था पहले। जी जी एग्जैक्टली, मैं यही कहता हूँ कि जो सेंसिबल अप्रोच होती है हमेशा वो ये होती है। और दूसरा, हम देखें इवन इतने लो टारगेट पे भी हमने इंडिया को रोक लिया था जी, और 20 for 3 बल्कि और आखिरी इतना ओवर में ही जाके फिर भी उन्होंने 20 for किया। 3 और एक टाइम था कि राउंड 6 ओवर में मोर देन 60 रन आपको चाहिए थे, उनको चाहिए थे। तो वो वहाँ से भी गेम पकड़नी थी, लेकिन कोई बॉलिंग की गलत चेंजेस हाँ जी, और कोई बॉलर्स का अच्छा चेंज ना होना, और फिर क्रूशल एक रन आउट जो मैं तिलक वर्मा का छोड़ा मोहम्मद हारिस ने, वो मैं समझता हूँ कि वो अगर हाँ रन जी, आउट हो जाता तो फिर भी वो टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल, और बिल्कुल। वो इजीली रन आउट था, बिल्कुल बाहर थे वो, अच्छा, कोई ऐसी बात बट नहीं। ये जो आप गेम अवेयरनेस ऑफ गेम की बात कर रहे हैं, इसको अगर ब्रीफली एक्सप्लेन करके ये बताएं कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो कैप्टन की होती है। कैप्टन खुद था अंदर। कैप्टन की शॉट आप देखें कि सलमान अली आगा ने किस तरह की शॉट खेली, वहाँ ये शॉट बनती नहीं थी। कोई चढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी बॉल को।
आपको सीधा आपको एंकर करना चाहिए था। बाकी और बच्चे, सलमान अली आगा को चाहिए था कि मैं एक एंड पे संभालूंगा, मैं 1 रन बनाऊंगा, 2 रन बनाऊंगा, मैंने चौका नहीं मारना, मैंने छक्का नहीं मारना फिलहाल जब तक प्रेशर में हमारे ऊपर है। और दूसरे एंड से भी आपने 2-3 ओवर इस तरह के खेलने थे, स्लो करने, प्रेशर को डाउन करना था। प्रेशर को डाउन करके फिर आप अटैक करते तो आपने 170 180 और वो विनिंग टारगेट था। इस विकेट पे 180 पाकिस्तान इस काबिल था 180 करता कि जहां से पाकिस्तान को Yeah. स्टार्ट मिला था, और वो 180 पाकिस्तान का विनिंग टारगेट था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये फाइनल हमने कंसीड किया, उनको दिया फाइनल, वो जीते नहीं है, हमने हारा है ये फाइनल। बट ये आखिरी बात बिल्कुल सर ये बताएं कि ये जो अभी सीनियर प्लेयर्स थे जिनको हमने पहले बाहर कर दिया, रिजवान थे, बाबर आजम थे, क्या कोई गुंजाइश नहीं पैदा कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि वो तो शायद अब बाहर सीरीज खेलने जा रहे हैं अब तो। नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट उनका हुआ बिग बैश से जिसमें रिजवान भी शामिल हैं, बाबर आजम भी शामिल हैं। और आज लेटेस्ट एक जो बिग बैश जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी वो ऑस्ट्रेलिया की जो, लीग, जिस तरह हमारी हाँ पीएसएल है, जी, उनकी लीग बिग है। बैश है, आईपीएल है इंडिया की। तो ये उनको उनको एनओसीज पहले इशू कर दिए गए थे पाकिस्तान क्रिकेट ठीक। बोर्ड ने कि आप खेल सकते हैं। दिसंबर में होनी है, पाकिस्तान का कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट नहीं है दिसंबर में, तो जाके खेलने की इजाज़त दे। आज उन्होंने ये एनओसीज होल्ड पे रख दी हैं। होल्ड का मतलब है सस्पेंड तो नहीं किए, लेकिन होल्ड पे रख दिए हैं कि जब तक हम आप नहीं कहेंगे आप नहीं जा सकते। लेकिन ये क्या वजह हो सकती है, क्या उनको टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से कोई जिम्मेदार नहीं, अब समझते ये हैं तो या शामिल करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो खेली नहीं। हाँ, उन्होंने तो खेली नहीं, वो तो उस टीम में थे नहीं। एक तो सीरीज़ अब टेस्ट सीरीज़ तो शुरू हो रही है 10 दिन बाद, 12 दिन बाद साउथ अफ्रीका के साथ हमारा 12 को पहला मैच है गद्दाफी स्टेडियम में। जैसे आज उसकी भी टीम अनाउंस हुई है, उसमें बाबर आजम भी हैं, उसमें रिजवान भी हैं। ये वही जो टॉप की जो आपके प्लेयर हैं वो हैं उसमें, क्योंकि थोड़ा स्पिन हैवी टीम ये पाकिस्तान ने अनाउंस की है। स्पिनर के लिए साजगार होंगे हालात लाहौर में भी, और रावलपिंडी में भी, रावलपिंडी का दूसरा टेस्ट है उसमें भी। लेकिन जहाँ हम बात कर रहे हैं एनओसी की, एनओसी देखें, एनओसी आपने दे दिया। और मेरी एक प्लेयर से आज बात इनमें से हो रही थी किसी से, तो उन्होंने कहा कि हमने तो कॉन्ट्रैक्ट उनसे साइन किया, और कॉन्ट्रैक्ट इसलिए साइन किया कि हमने उनसे प्रॉमिस किया था कि हम पूरा बिग बैश खेलेंगे। खेलेंगे। तो उस वक्त तो इजाज़त दे दी गई थी। अब ये सूरत हाल थोड़ी सी बिगड़ गई है, और मैं होपफुल हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको खेलने देगा। ये हाँ नहीं, आप मेरे ख्याल में ये तो एक अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट बड़ी के लिए awkward सिचुएशन में डाल रहे हैं awkward ना situation, प्लेयर वो को। इसलिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बिग बैश खेलना भी इस इम्पॉर्टेंट है, ताकि हमें जो प्लेयर खेल रहे हैं उनकी एक पोटेंशियल नजर आए। आगे फरवरी में आपने वर्ल्ड कप हाँ, खेलना और है, कुछ सीखें, तो वो अगर बाहर के अगर ग्राउंड्स हम पे प्ले देखते हैं करें। कि हाँ जी। रिजवान या बाबर आजम कोई फॉर्म गेन कर ली है, अच्छी फॉर्म में खेल रहे हैं, ठीक है, तो हम उनको टीम में, सिलेक्टर की बात करूं, वो टीम में इंडक्ट कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है खेलना। और कभी आपने एनओसी जारी कर दिया तो फिर मेरा रिवोक बट नहीं ये करना बोर्ड को चाहिए। क्यों क्या हो जाते हैं आपके ख्याल में, क्या इसके पीछे मसलियत बस है असल में उनके? वो एक जो आपकी आपकी जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग इस तरह कभी भी नहीं होती कि एब्रप्टली किसी चीज़ का आप असर लो हाँ, और उस पर डिसाइड कर लो। डिसाइड करना। ना नहीं, ये नहीं होता। आप एक प्लानिंग ये होती है लॉन्ग टर्म की। फ़र्ज़ करें एक साल की पूरी प्लानिंग है। हमें पता होना चाहिए कि हमने किधर खेलना है, किस तरह खेलना है, क्या खेलना है। अब जिस तरह फरवरी में वर्ल्ड कप है श्रीलंका में, तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि श्रीलंका में फरवरी में वर्ल्ड कप से पहले हम कोई श्रीलंका में जाके छोटी क्या सीरीज़ कुछ खेलें। उस पिच के आदी हो, कुछ उस पिच देखे के आदी हो, माहौल उस के आदी हो। कंडीशन के आदी हो, हमें पता है यहाँ रिक्वायरमेंट्स क्या है, फिर टीम सिलेक्शन भी आपकी बेहतर हो जाएगी। और इस तरह इंडिया आजकल करता है। इंडिया की इस वक्त टीम्स जो हैं, 2-3 टीम्स ऑस्ट्रेलिया में खेली हैं। पहले लड़कियों की टीम इंग्लैंड में खेली है, अगले साल इंग्लैंड में T20 वर्ल्ड कप लड़कियों का होना है। तो वो अपने पूरे प्लानिंग से चलते हैं, हम लोग प्लानिंग से नहीं चलते। हम एब्रप्टली कोई डिसीजन कर देते हैं। मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। एब्रप्टली डिसीजन जो होता है वो बड़ा डेंजरस होता है, उसमें आपका जो बेस्ट रिजल्ट्स कभी भी नहीं मिलते। जो एब्रप्ट डिसीजन होता है, आप उसको अगर करते हैं तो उसमें रिजल्ट्स नहीं मिलते। जो आप पहले की प्लानिंग होती क्या है, नहीं, बिल्कुल उससे आप स्मूथली आप सारा कुछ एक अचीव कर मेच्योरिटी लेंगे। भी उससे शो होती है। बहुत शुक्रिया मुंशी साहब। दो टेक अवे मेरा ख्याल है जी बड़े सीरियस जो हम इस गुफ्तगू से निकाल सकते हैं। एक तो जो इंटरनल परफॉर्मेंस की बात करें, वही बात फिर कि कंसिस्टेंसी, प्लानिंग, अच्छी डिसीजन मेकिंग और गेम की अवेयरनेस के हवाले से हम अपने आप को बेहतर करें। और ये जो कुछ इंडिया ने किया है पाकिस्तान के साथ स्पोर्ट्स के हवाले से और पोलिटिकल एनिमोसिटी शो की है वहाँ पे जाके, उसके हवाले से एशियन क्रिकेट बोर्ड का जो भी आगे आउटकम आएगा, उसके साथ साथ मेरा ख्याल है एक अलार्मिंग सिचुएशन इंडिया के लिए अब है। मैं समझता हूँ बल्कि एक थ्रेट है कि आगे जाके अगर आप इस सारे मामले को दुरुस्त नहीं करते तो फिर मेरा ख्याल है अरबों खरबों का नुकसान तो इंडिया का ही होगा इन टर्म ऑफ रेवेन्यू,
कि अगर दोनों जो मुल्क हैं वो आपस में नहीं खेलेंगे। तो इसी के साथ नाज़रीन हमें इजाज़त दें, हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से फ़ीडबैक दें, कमेंट्स दें और इसको आगे शेयर भी करें। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।